बिल्कुल, आपकी बात सही है। ये सरकार के दिशा निर्देश अनुसार आज 31 तारीख को शनिवार को सायं 5 बजे एयर मिसाइल अटैक की वार्निंग और उसकी हिट होने के बाद ये एक मॉक रखा गया था कि इसके हिसाब से मॉक ड्रिल करेंगे। तो जैसे विधिवत रूप से डीसी साहब के मार्गदर्शन में एक इमरजेंसी ऑपरेशन कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किया गया, जो कि मिनी सचिवालय में फर्स्ट फ्लोर पे कॉन्फ्रेंस रूम है वहाँ पर, और वहाँ पे एडीसी साहब इंसिडेंट कमांडर थे। और एक स्टेजिंग एरिया जहाँ से सारी टीम असेंबल होती है, जहाँ पे हम सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं, वो ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुड़गांव में बनाया गया था। और वहाँ पर 5 बजे एक सायरन बजा, जिससे पता लगा कि एयर मिसाइल अटैक हुआ है। और वहाँ से इमरजेंसी ऑपरेशन कंट्रोल से मैसेज मिला कि भाई आपने ऐसे ऐसे एसडी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल खांडसा रोड पर कुछ एयर मिसाइल अटैक की सूचना मिली है और तुरंत पूरी टीमों को वहाँ से रवाना होना है। तो उस मॉक को पूरा एक विधिवत रूप से निभाने के लिए वहाँ पर ट्रैक्टर, जेसीबी, हेल्थ डिपार्टमेंट की एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स, एनसीसी की टीम, रेड क्रॉस की टीम और जेसीबी और ट्रैक्टर और जितने भी बेसिक इक्विपमेंट जो भी हमें इस मॉक ड्रिल की तैयारी के लिए चाहिए थे, वो सब उपलब्ध हुए। उन सबको लेकर हम निकले और पुलिस विभाग ने बड़े बखूबी से पूरे रूट को क्लियर कराया, क्योंकि समय का सबसे महत्वपूर्ण इसमें चीज़ है कि जितना जल्दी हम सिचुएशन को संभाल ले उतना अच्छा है। टाइमली एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल टाइम से और सारा रूट फटाफट पुलिस विभाग ने मुस्तैदी से क्लियर कराया। फिर हम यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे 5 बजे के करीब यहाँ पर एयर मिसाइल अटैक हुआ और यहाँ पर कुछ लोग तो बाहर आ गए और कुछ लोग अंदर अभी भी फंसे हुए हैं। तो इन्होंने ऐसी आशंका जताई, इन्होंने कहा कि अंदर आप फटाफट जाके रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कीजिए, कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं जिनको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो बड़ी मुस्तैदी से फायर वालों ने और रेस्क्यू टेंडर वालों ने अपनी कार्य क्षमता का परिचय देते हुए फटाफट अंदर एंट्री की। रेड क्रॉस वालों ने अपने वॉलंटियर्स दिए, सिविल डिफेंस वालों ने वॉलंटियर्स दिए और जाके उन्होंने पूछना शुरू किया, बात करनी शुरू की, देखना शुरू किया कि कहाँ पर कौन कौन व्यक्ति फंसे हुए हैं। तो उससे पहले एनसीसी वालों ने बड़े बखूबी से लोगों को रोका, क्योंकि लोगों में पैनिक ना फैले, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर पैनिक हुआ वो लोग हमें काम ही नहीं करने देंगे बेसिकली, क्योंकि देखो ये एक स्वाभाविक चीज़ है। जब कोई दुर्घटना घटती है, कुछ एयर मिसाइल के अटैक की बात सुन के ही एक स्वाभाविक रूप से एक मन में चिंता होती है कि पता नहीं क्या हो गया, अंदर कौन कौन फंसे हुए हैं, क्या कुछ बचेगा नहीं बचेगा, क्या होगा हमारा। तो एक कुछ अभिभावक भी हो सकते हैं, कुछ पेरेंट्स या कुछ लोग जिनके कुछ परिचित अंदर फंसे हुए हैं, तो उनके लिए एनसीसी वालों ने एक लूप बनाकर, पूरा कॉरिडोर बनाकर कॉर्डन ऑफ किया और उनको समझाया कि हम पहुंच गए हैं और ठीक से तुम्हारी सुरक्षा की जाएगी। और फिर उसके उपरांत फायर वालों को, रेस्क्यू वालों को और हमारे वॉलंटियर्स को, स्पेशली रेड क्रॉस वालों को, उनको मौका मिला कि अपनी पूरी व्यवस्था के साथ वो अंदर जाएं। और उन्होंने देखा तो अंदर बात बिल्कुल सही निकली कि 2 लोग ग्राउंड फ्लोर पे अलग अलग कमरों में और एक व्यक्ति की ऊपर से आवाज़ थी कि वो अंदर फंसा हुआ था और ऊपर धुआं भी काफ़ी निकल रहा था। तो पूरे इक्विपमेंट के साथ फायर वाले अंदर गए, उन्होंने देखा एक व्यक्ति अंदर फंसा हुआ है। फायर एक्सटिंग्विशर्स यहाँ के लोकल भी यूज़ किए गए और उनके पास भी पूरे इक्विपमेंट थे। स्कूल के फायर एक्सटिंग्विशर्स भी बड़े अच्छे प्रकार से काम कर रहे थे, मई में ही रिफिल हुए थे। सबसे अच्छी बात थी कि ये लोग बिल्कुल सचेत हैं और पूरी तरह से तैयार हैं किसी भी अनहोनी को निपटने के लिए। तो फिर उसके बाद एक व्यक्ति अंदर फंसा हुआ था, उसको फटाफट स्ट्रेचर पर बाहर लेकर आए और उसका प्राथमिक उपचार किया गया। उसको रेड फ्लैग लगाया गया क्योंकि उसको इंजरी ज़्यादा थी। फिर उसको सिविल हॉस्पिटल रवाना किया गया और उनसे तालमेल भी किया गया कि यदि इंजरी ज़्यादा हो, सिविल हॉस्पिटल में उपचार ना हो पा रहा हो, वो फर्दर आगे किसी बड़े हॉस्पिटल में भी रेफरल कर सकते हैं, क्योंकि मेदांता इत्यादि यहाँ पर बहुत सारी सुविधा उपलब्ध है। फिर उसके बाद नीचे से भी देखा गया तो एक व्यक्ति जिसकी पाँव में बुरी तरह से चोट लगी हुई थी, उसको कंधे पर उठाकर लाया गया। एक व्यक्ति जिसके हाथ में चोट लगी हुई थी, उसको भी सहारा देकर यहाँ पर लाया गया। रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स ने उनको प्राथमिक उपचार दिया। हेल्थ विभाग की टीम हमारे साथ थी, जिन्होंने जो भी फर्स्ट एड दे सकते थे, पानी, ग्लूकोज, बैंडेज, पट्टी, सब किया गया। और बाकी जो 2 थे उनको भी अब जैसे उनका एक्सरे इत्यादि जो भी ऑर्थोपेडिक उनको ट्रीटमेंट या जो भी चाहिए वो आगे भी दिया जाएगा। फिर उसके उपरांत जो क्राउड है वो भी शांत हुआ। उन्होंने देखा कि इन्होंने बखूबी से अपना काम किया। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, रियल लाइफ सिचुएशन में भी भगवान ना करे ऐसी कोई बात हो, यदि हो तो हमें इसी प्रकार से प्रिपेयर्ड रहना है, इसी प्रकार से मिनिमम पॉसिबल टाइम में बेस्ट पॉसिबल रेस्क्यू ऑपरेशन देना है, जिससे देयर शुड नॉट बी एनी पैनिक
there should be a message कि everyone is safe, we will try our level best to pull everyone out, और एक एक जिंदगी बड़ी प्रीशियस है, उसको बचाएंगे, और कभी भी इस प्रकार की दुर्घटना यदि कोई होती है तो उसके लिए इक्वली टाइमली रिस्पॉन्सिव रहेंगे। थैंक यू।